इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पायल और आप देख रहे हैं शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिंदगी से जुड़ी तमाम अनसुनी बातें। आज हम इसी कड़ी में एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती आज भी लोगों के सामने मिसाल बनी हुई है। सुंदरता के साथ साथ अपने शानदार अभिनय की बदौलत सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा रेखा के फैंस की संख्या आज भी लाखों करोड़ों में है। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। जी हाँ, ये बात कम ही लोग जानते हैं। रेखा ने महज 12 साल की उम्र में रंगूला रत्नम नाम की फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। तो आइए एक नजर डालते हैं रेखा के शुरुआती जीवन पर। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैमिनी गणेशन अभिनेता और मां पुष्पावली जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। यही वजह थी कि घर में फिल्मी माहौल होने के कारण रेखा का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ता चला गया। रेखा गणेशन को बचपन से ही अभिनय का शौक था, जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाइयां झेलकर पूरा किया। आपको बता दें कि कमला सेल्वराज और राधा उस्मान सईद उनकी बहनें हैं। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल की हीरोइन थी। कहा जाता है कि जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनके पिता जैमिनी गणेश ने कभी उनको अपना नाम नहीं दिया था। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि रेखा की मां पर इतना कर्ज था कि छोटी सी उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। यानी पर्दे पर अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से चमक बिखेरने वाली रेखा की निजी जिंदगी बेहद उदास रही। शुरुआत से ही उन्होंने जिस तरह की सादगी को जिया, उसे लेकर आगे बढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन रेखा ने कभी भी हार नहीं मानी और वो अपने आप को अभिनेत्री के रूप में ढालने के लिए निरंतर मेहनत करती रही। बारह साल की उम्र में जब रेखा ने अभिनय की शुरुआत की तो उस वक्त कोई भी नहीं कह सकता था कि औसत दिखने वाली ये लड़की आगे चलकर बॉलीवुड में इतना नाम कमाएगी। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा एक ऐसी अभिनेत्री के नाम से जानी जाती हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए बॉलीवुड में अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल किया। साल 1966 में एक तेलुगु फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली रेखा ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बतौर अभिनेत्री रेखा ने साल 1970 में हिंदी फिल्म सावन भादो के जरिए रुपहले पर्दे पर चमक बिखेरनी शुरू की। इसके बाद तो रेखा के लिए सफलता का ऐसा दौर शुरू हुआ जो किसी से छुपा नहीं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं रेखा के फिल्मी सफर के बारे में। बारह साल की उम्र में आई रंगूला रत्नम उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, जिसे बाद में 1976 में रंगीला रतन के नाम से दोबारा हिंदी में भी बनाया गया। मुंबई आने और हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्होंने एक तेलुगु और कन्नड़ फिल्म की। हिंदी फिल्मों में रेखा ने अनजाना सफर से अपने अभिनय की शुरुआत की।
इस फिल्म में अभिनेता विश्वजीत के साथ उनका किसिंग सीन विवाद में पड़ गया, जिसे देखते हुए फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। अरसे बाद ये फिल्म दो शिकारी के नाम से रिलीज हुई और टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। इस कारण 1970 में आई सावन भादो को उनकी पहली हिंदी फिल्म माना जाता है। शुरुआत में सांवली रंगत, भारी शरीर और हिंदी बोलने में सहज न होने की वजह से बात बहुत जमी नहीं। हालांकि इसके बाद उनकी काया पलट हुई। न सिर्फ उन्होंने वजन कम किया, बल्कि हिंदी पर भी पकड़ बनाकर दर्शकों का दिल जीता। हिंदी सिनेमा में उन्होंने कला और व्यावसायिक दोनों ही तरह की फिल्में की और शोहरत पाई। इसके साथ ही खूबसूरत, खून भरी मांग और उमराव जान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। उत्सव और आस्था जैसी बोल्ड फिल्मों में काम करने वाली रेखा ने कामसूत्र जैसी फिल्म में भी अभिनय करके सबका दिल अपनी ओर आकर्षित किया। फिल्मी पर्दे पर भले ही रेखा के सितारे चमकदार रहे हों, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों में घिरा रहा। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी की बातें हों या फिर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनके प्रेम संबंध की खबरें हों, वो हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही। हालांकि जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी रेखा ने कभी हार नहीं मानी। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी तो की, लेकिन बाद में मुकेश ने आत्महत्या कर ली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्म दो शिकारी का सेट और रेखा का फिल्मी पर्दे पर पहला किस सीन, शायद इससे बेहतर प्लेटफॉर्म अभिनेता विश्वजीत को अपने प्यार के लिए नहीं मिल सकता। दो शिकारी के सेट पर जब रेखा पर किस सीन को फिल्माया गया, तब रेखा शॉट के बाद बेहोश हो गई थी। वह इस सीन के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन फिल्म की जरूरत की वजह से उन्हें यह सीन देना पड़ा। इस फिल्म के दौरान रेखा का नाम विश्वजीत के साथ जुड़ा और चर्चा आई कि दोनों एक साथ काफी समय बिता रहे हैं। लेकिन यह समय था हिंदी सिनेमा और रेखा के उदय और विश्वजीत के करियर के डूबने का, और डूबती नैया पर कौन सैर करना चाहेगा। सो रेखा ने कश्ती बदल ली। इसके बाद रेखा का दिल विनोद मेहरा पर आया। जी हाँ, विनोद मेहरा को रेखा की जिंदगी का असली प्रेमी कहा जाता है। दोनों की मुलाकात, दोनों का मिलना, दोनों का सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे का साथ देना दुनिया को उनके बीच कुछ कहने को मजबूर कर देता था। विनोद मेहरा और रेखा एक दूसरे के प्रेम में इतना खो चुके थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन विनोद की मां को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। इसके बाद जब रेखा ने विनोद मेहरा से मां और प्यार में से किसी एक को चुनने को कहा, तो विनोद ने मां को चुनना बेहतर समझा। कहते हैं सच्चा प्यार आपकी जिंदगी बना देता है। शायद रेखा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेखा की जिंदगी के बाकी प्यार भरे नगमों ने उन्हें जहां दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, तो वहीं अमिताभ के साथ उनके अफेयर ने उनकी जिंदगी बना दी। अमिताभ तो रेखा के प्यार में पागल थे, लेकिन रेखा ने भी खुद को अमिताभ के प्यार में पूरी तरह से बदल दिया। कभी मोटी और सांवली सी दिखने वाली रेखा अमिताभ के प्यार में बॉलीवुड की सबसे सुंदर और सेक्सी अभिनेत्री के तौर पर उभरी। अमिताभ पर अपने हुस्न का जादू चलाने के लिए रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आ रही थी, लेकिन ये प्यार भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल कुछ वक्त बीत जाने के बाद रेखा और अमिताभ अलग हो गए। रेखा की जिंदगी का एक अहम किस्सा बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का भी है, जिन्होंने रेखा से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह शायद रेखा की जिंदगी में तन्हाई का संकेत था।
जिंदगी के सफर में यूं तो रेखा को कई हम सफर मिले, लेकिन कोई ऐसा हम सफर नहीं मिला जिसके सहारे रेखा अपनी पूरी जिंदगी जी सके। रेखा को हमेशा एक प्यार की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके, जिसके साथ वे अपना घर बसा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। बहरहाल हिंदी सिनेमा जगत में रेखा की पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में बनी जो सादगी के साथ साथ बोल्ड अभिनय करने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। आज भी ये आलम है कि रेखा के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शाइनिंग स्टार। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नामचीन चेहरे के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।